चैन ने ड्रैगन कस्टमर से उनके ऑफर के बारे में पूछा। ड्रैगन कस्टमर पहले हेजिडेंट थी, मगर फिर उन्होंने एग्री कर लिया था और बताया कि अगर वो कलर नहीं देख पाएंगी तो वो फ्रेंड से बात कर सकती थी। चैन ने ड्रैगन कस्टमर को उनकी तरफ देखने के लिए कहा और पूछा कि क्या वो उनके हॉर्न को टच कर सकते थे। ड्रैगन कस्टमर ने कारण पूछा। चैन ने बताया पावर इस्तेमाल करने के लिए उन्हें उनके हॉर्न्स को टच करना होगा। ड्रैगन कस्टमर ने परमिशन दे दी थी और उसी के साथ ही चैन पे क्यूटनेस का अटैक भी कर दिया था। चैन भी डिटरमिन्ड थे कि वो सक्सीड होने वाले थे। चैन को पता था कि अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्योंकि उन्हें ड्रैगन कस्टमर में से ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक को मेंटेन रखना होगा और सिर्फ हॉर्न की एबिलिटी को रिमूव करना होगा। चैन को यह भी ध्यान रखना होगा कि वो हॉर्न की एबिलिटी को कंप्लीटली इरेज ना करें, बजाय कि वो सिर्फ इनएक्टिव हो किंडरगार्टन के टाइम पे। चैन भी डर रहे थे कि अगर वहां पे कुछ गलती होगी तो उनकी मॉम भी उन पे केस कर सकती थी। चैन अपनी बॉडी से कह रहे थे कि वो इस चीज को कंप्लीटली सही करें और अगर वो यहाँ पे फेल होंगे तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में फेंक देंगे। चैन ने ड्रैगन कस्टमर के हॉर्न को होल्ड कर लिया था और बताया कि वो शुरू कर रहे थे और एक ही सेकंड में उन्होंने ड्रैगन कस्टमर से कहा कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। ड्रैगन कस्टमर ने भी पूछा कि क्या ये चीज इतनी जल्दी कंप्लीट हो गई थी। चैन ने ड्रैगन कस्टमर से पूछा कि क्या उन्हें थोड़ा अजीब फील हो रहा था। ड्रैगन कस्टमर ने बताया कि बात ऐसी नहीं थी और वो चेयर से उतर के कन्वीनियंस स्टोर के डोर के पास गई और उन्होंने हिम्मत करके जब डोर को खोला तो बाहर वो वर्ल्ड को देख सकती थी और किसी भी पर्सन पे कुछ भी कलर नहीं थे। ड्रैगन कस्टमर ने चैन को बताया कि उन्होंने वर्ल्ड को इतना क्लीन कभी भी नहीं देखा था और चैन से पूछा कि उन्होंने ये चीज कैसे करी थी। चैन ने बताया कि उन्होंने अपने विल का इस्तेमाल करा था। चैन ने रियलाइज कर लिया था कि वो इस चीज में कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे और ड्राइवर कस्टमर का टर्निंग पॉइंट उनकी डॉटर था। वो कोई बड़ा ड्रीम नहीं था और ड्राइवर कस्टमर वहां पे सिर्फ यही सोच रहे थे कि वो अपनी डॉटर को होल्ड करना चाहते थे। चैन को लगा कि वहां पे कारण यह था कि उन्होंने हैप्पीनेस का विश करा था। ड्रैगन कस्टमर ने चैन से पूछा कि अगर वो बाकी किड से बात भी करेंगे मगर फिर भी अगर वो उनके साथ नहीं प्ले करेंगे तो फिर क्या। चैन ने ड्रैगन कस्टमर से कहा कि वो किड्स को स्टोर में लेके आए और वो उनके लिए स्नैक्स और बोर्ड गेम्स को प्रिपेयर करेंगे ताकि ड्रैगन कस्टमर अपने फ्रेंड के साथ खेल पाए। चैन ने ड्रैगन कस्टमर से कहा कि स्टार्टिंग में ये चीज डिफिकल्ट होने वाली थी मगर जब वो ट्राई करेंगे तो वो धीरे धीरे इजी भी होती जाएगी और वो डरे ना और कॉन्फिडेंटली उन लोगों से बात करें। चैन ने ड्रैगन कस्टमर से कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि ड्रैगन कस्टमर ये कर सकती थी। ड्रैगन कस्टमर जो सैड थी वहां पे पॉजिटिव हो गई थी और कहा कि वो अपने फ्रेंड से बात करेंगी। चैन ने ड्रैगन कस्टमर से कहा कि इसी के साथ ही उन्हें उनकी कंडीशन पे नजर रखनी होगी और पूछा कि क्या वो उन्हें उनका फोन नंबर दे सकती थी या फिर उनके पेरेंट्स का ताकि वो उन्हें कॉल कर सके। ड्रैगन कस्टमर ने कहा कि उनके पास फोन था और चैन से फोन नंबर्स को एक्सचेंज करने के लिए कहा। चैन भी सोच रहे थे कि क्या इस वर्ल्ड में किंडरगार्टन स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन है। ड्रैगन कस्टमर ने चैन से पूछा कि उनका नाम क्या था। चैन ने बताया कि उनका नाम ली चैन था और पूछा कि वो उनका नाम क्यों जानना चाहती थी। ड्रैगन कस्टमर खुश हुई और बताया कि उनका नाम हैना था। कुछ देर बाद मैनेजर भी स्टोर पे आ गई थी और वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव मूड में चैन से पूछ रही थी कि क्या उन्होंने प्रैक्टिस करी थी। मगर जब उन्होंने चैन को देखा जो कि बहुत ज्यादा थके हुए थे, उनसे पूछा कि क्या वो ठीक थे और वो इतने कमजोर क्यों लग रहे थे और क्या बाउंसी बॉल की प्रैक्टिस इतनी मुश्किल थी। चैन को भी याद आया कि वो बाउंसी बॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस फिर से कंटिन्यू कर दी थी। मैनेजर भी कह रही थी कि वो खड़े नहीं हो पा रहे थे मगर फिर भी वो प्रैक्टिस क्यों कंटिन्यू कर रहे थे। चैन ने कहा कि ऐसी बात नहीं थी क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही बॉल बची थी। मैनेजर ने पूछा कि क्या उन्होंने बाकी बॉल को फेल कर दिया था। चैन ने माफी मांगी क्योंकि मैनेजर ने उनकी मदद करने के लिए इतना कुछ करा था। मैनेजर ने बताया कि उनका गोल ये था कि चैन फीलिंग से यूज टू हो जाए और चैन से पूछा कि क्या उन्हें इस चीज की आदत हो गई थी। चैन ने बताया कि इधर उधर कुछ चीजें हुई थी मगर उन्हें लग रहा था कि उन्हें इस चीज की आदत हो गई थी और मैनेजर को बोल देते हुए बताया कि क्यों ना वो इस चीज को इवनिंग के लिए पोस्टपोन करे क्योंकि ये फिलहाल कुछ चीजें ज्यादा ही हो रही थी। मैनेजर ने चैन को परमिशन दे दी थी और चैन भी वहां से जाने के लिए रेडी हो गए थे। मैनेजर सोच रही थी कि लग रहा था चीजें अच्छी नहीं गई थी और जो प्रोफेशनल भी होते हैं उन्हें प्रैक्टिस करने में इस चीज में साल लग जाते हैं। मैनेजर को लग रहा था कि उन्हें चैन के लिए इजियर प्रैक्टिस को प्रिपेयर करना चाहिए था मगर मैनेजर ने जब वहां पे बॉल को देखा जो चैन ने दी थी वहां पे सिर्फ एक ही मैजिक कलर बचा था जिसका मतलब ये था कि चैन सक्सीड हो गए थे। ट्रेनिंग के बाद चैन भी अपने घर पे आ गए थे और रेस्ट करने के बाद उनका माइंड भी क्लियर हो चुका था। चैन भी याद कर रहे थे कि वो एक पार्ट टाइम जॉब में काम करते हुए कभी भी इतना टायर्ड नहीं हुए थे और सोच रहे थे कि इतना वो टायर्ड फील क्यों हो चुके थे। और मैनेजर ने चैन को मैसेज में बता दिया था कि उनकी बाउंसी बॉल की प्रैक्टिस सक्सेसफुल हो गई थी।
चैन को अभी भी चीजें समझ नहीं आ रही थी, मगर चैन कर भी क्या सकते थे क्योंकि वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बोर्न हुए थे। चैन ने डिसाइड करा कि वो इस बारे में मैनेजर से बात करेंगे और ड्रैगन कस्टमर के पास एक चेक का मैसेज पूछा कि क्या वो ठीक थी। ड्रैगन कस्टमर ने मैसेज में बताया कि वो ठीक थी। चैन ने फिर भी ड्रैगन कस्टमर को बताया कि अगर उन्हें कुछ भी अजीब फील हो तो वो उन्हें उसी समय कांटेक्ट करे। ड्रैगन कस्टमर ने इस बात पे एग्री कर लिया था। चैन देख रहे थे कि ड्रैगन कस्टमर की स्पेलिंग सही नहीं थी। चैन ने ड्रैगन कस्टमर को बताया कि वो अपने मोम के गिफ्ट को मदर्स डे तक छुपा के रखे ताकि वो उन्हें सरप्राइज कर सके। ड्रैगन कस्टमर ने बताया कि उन्होंने गिफ्ट को अच्छी तरह से हाइड करा था। तभी चैन के पास एक और मैसेज आया। चैन भी सोच रहे थे कि ये पर्सन उन्हें क्यों मैसेज कर रहे थे, क्योंकि चैन से उन्हें बात करे हुए काफी समय हो चुका था। अगर चैन अपने फ्रेंड को बताते कि आजकल उनके साथ क्या चल रहा था तो उनके फ्रेंड समझते कि चैन क्रेजी हो चुके थे। तो चैन ने अपने फ्रेंड को एक सिंपल मैसेज में बताया कि वो ठीक थे और चैन कुछ समय बाद अपनी शिफ्ट के लिए स्टोर पे आ गए थे। चैन स्टोर में एंटर करते हुए मैनेजर को हेलो कर रहे थे, लेकिन जब वो अंदर गए तो वहां पे कस्टमर की लाइन लगी हुई थी और चैन ने मैनेजर को कहा कि वो उनकी हेल्प करेंगे। मैनेजर ने बताया कि चैन को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इस समय यूजुअली ऐसा ही होता है और इतना उनके लिए मैनेजेबल था। और साथ ही में बताया कि यूना वहां पे आके चैन को उनके एग्जाम हॉल में ले जाने वाली थी। मैनेजर ने चैन को कहा कि उन्हें अपने एग्जाम के लिए लेट नहीं होना चाहिए और वो रिलैक्स करें। चैन ने मैनेजर से कहा कि जब तक यूना आएंगी तो वो उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन मैनेजर ने बताया कि यूना वहां पे आ चुकी थी। चैन भी देख रहे थे यूना कुछ जल्दी ही आ गई थी। मैनेजर ने चैन को वहां पे एक रिकवरी पोशन दे दिया था, साथ में ही एक ट्रांसपोर्टेशन कार्ड। चैन ने मैनेजर को थैंक यू कहा और वो एग्जाम के लिए चले गए थे। चैन जब स्टोर से बाहर आई, यूना ने चैन से कहा कि वो टॉप स्टूडेंट से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। चैन ने यूना से कहा कि अगर वो उन्हें टीज करने वाले थे तो वो वहां से घर जा सकती थी। यूना ने भी कहा कि वो उनके बारे में ब्रैग करना चाहती थी और क्यों ना वो उनके टॉप स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में लेके जाए। कुछ समय बाद चैन और यूना सबवे में ट्रेवल कर रहे थे और चैन देख रहे थे कि इस वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर उनके वर्ल्ड जैसा ही था, जहाँ पे ऑफिस वर्कर्स रश आवर में उनके वर्ल्ड जैसे ही थे। और अगर चैन को ये बात पता होती तो वो अकेले ही आ जाते। यूना ने चैन से पूछा कि क्या वो पहली बार सबवे में जा रहे थे और उनकी सिस्टर ने बताया था कि चैन को सबवे लाइंस के बारे में अच्छी तरह से नहीं पता था, इसीलिए उनकी सिस्टर ने उनसे उनके साथ आने के लिए कहा था। चैन ने बताया कि ये बात सही थी, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि यूना उनके साथ आने वाली थी। यूना ने बताया कि अगर वो वहां पे नहीं आते तो चैन एग्जाम हॉल पे सही से नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इस सबवे को हेल्स मैजिक सर्कल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइंस इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मैजिक सर्कल भी है, जिसकी वजह से ऑफिस वर्कर्स को रोज हेल एक्सपीरियंस करना होता है। यूना ने चैन से कहा कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके पास उस दिन बहुत ज्यादा टाइम था। चैन भी देख रहे थे कि आखिर हेल्स मैजिक सर्कल था क्या। चैन ने बताया कि वो मैनेजर से बात भी नहीं कर पाए थे और उनके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी थे। यूना ने उनके क्वेश्चंस के बारे में पूछा। चैन ने बताया कि जब वो अपनी स्किल को प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रिसर्च करा था और उन्होंने जब उनकी एबिलिटीज को यहाँ और अर्ली मॉर्निंग में इस्तेमाल करा था और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके एक रेगुलर किड की भी हेल्प करी थी, मगर उसके बाद वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके थे। यूना ने पूछा कि क्या उनके पास उनकी रिजल्ट के कोई रिजल्ट थे। चैन ने बताया कि रिजल्ट अच्छे थे क्योंकि वो अब उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को विल से कंट्रोल कर सकते थे, मगर प्रॉब्लम ये थी कि वो इस चीज से बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते थे और उन्होंने इस बात का कारण पूछा। यूना को ये बात समझ आ गई थी और बताया कि चैन ने बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल कर ली थी। चैन ने ज्यादा पावर के बारे में पूछा। यूना ने बताया एंटी मैजिक एक्सपर्ट्स इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं और उनके एक फ्रेंड है जो कि काम करने के बाद बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं। यूना ने चैन से पूछा कि उन्होंने अपनी पावर से सबसे मुश्किल चीज क्या करी थी। चैन ने बताया कि जब उन्होंने एक रेगुलर किड की हेल्प करी थी तो उन्होंने बहुत ज्यादा वेरिएशंस पे अटेंशन दी थी। यूना ने सोचा और बताया कि उन्हें पता नहीं था कि क्या अगर ये चीज रिलेटेड थी, मगर ऐसा हो सकता था कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया था और चैन अब तक अपनी पावर को अनकॉन्शियसली इस्तेमाल कर रहे थे। चैन ने इस बात पे एग्री करा। यूना ने बताया कि इस बार चैन ने अपनी पावर को कॉन्शियसली इस्तेमाल करा था, तो इसलिए ये चीज मुश्किल हो रही थी और चैन ने यूजुअल से ज्यादा पावर को इस्तेमाल करा था। यूना ने चैन से पूछा कि क्या वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। चैन ने क्वेश्चन का कारण पूछा। यूना ने बताया कि यहाँ पे एक फैक्टर उनकी ओवरनाइट शिफ्ट भी थी, क्योंकि चैन वहाँ पे अनफेमिलियर पावर को इस्तेमाल कर रहे थे और उनकी बॉडी भी टायर्ड हो चुकी थी, तो उनका एग्जॉशन नॉर्मल ही था और वो समझ गई थी कि उनके सिस्टर ने उनके लिए पोशन को क्यों प्रिपेयर करा था। कुछ देर बाद सबवे में ट्रैवल करने के बाद चैन एग्जाम हॉल में आ गए थे। यूना ने चैन से पूछा कि क्या वो नर्वस थे। चैन ने बताया कि जितना उन्हें लग रहा था वो उससे ज्यादा नर्वस थे। यूना ने कहा कि
चैन रिलैक्स करें, क्योंकि चैन को इस चीज को एज ए एक्सपीरियंस लेना था और अगर वो फेल भी होंगे तो वो नेक्स्ट टाइम प्रॉपरली प्रिपेयर होके टेस्ट को रीटेक कर सकते थे और यूना भी उन्हें ट्रेन करेंगी। चैन ने एग्जाम हॉल में एंटर करते हुए यूना को थैंक्स करा। यूना ने जाते हुए कहा कि वो एक नियर बाय कैफे में ही थे और वो एग्जाम खत्म होने के बाद मिल सकते थे। चैन ने एग्जाम हॉल में एंटर करते हुए डिसाइड करा कि वो वहां पे नर्वस नहीं होंगे और वो इस चीज को इतना ही इजी लेंगे जैसा उन्होंने रिटन टेस्ट को लिया था। मगर जब चैन एग्जाम हॉल में एंटर हुए तो वहां पे इंस्ट्रक्टर सेम ही थे। इंस्ट्रक्टर ने मैजिक से अपने सामने एक बॉक्स को निकाला और कहा कि वहां पे सभी लोग आ चुके थे, मगर शुरू करने से पहले उन्हें अपनी बिलोंगिंग्स को देना होगा और कलेक्शन कंप्लीट होने के बाद वो प्रैक्टिकल एग्जाम को एक्सप्लेन करेंगे। इंस्ट्रक्टर ने प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बताना शुरू करा। प्रैक्टिकल एग्जाम से पता लगाया जाएगा कि कैंडिडेट एंटी मैजिक सर्टिफिकेशन की वर्दी है या नहीं है, इसीलिए वहां पे प्रैक्टिकल टास्क को प्रिपेयर करा गया था और मैजिक से चैन के आगे एक टैब आ गया था। टैब पे लिखा हुआ था कि चैन किस टास्क को एक्सेप्ट करने वाले थे। चैन भी सोच रहे थे कि यहाँ पे क्या प्रिपरेशन करी गई थी। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि यहाँ पे टोटल 6 कैंडिडेट थे और टोटल टास्क थे 18। टास्क डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर ही होने वाले थे और जैसे ही 3 टास्क एक्सेप्ट और कंप्लीट हो जाए तो कैंडिडेट्स वहां क्लास में वापस आ जाएं। इंस्ट्रक्टर ने साथ में ये भी बताया टास्क के सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल है, ताकि जब तक कैंडिडेट टास्क को एक्सेप्ट ना करें कैंडिडेट्स के बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट ना हो। चैन भी देख रहे थे, ये सब कुछ ज्यादा ही क्रेजी था। इंस्ट्रक्टर ने फिर वहां पे प्रिकॉशन बताए, जिसमें ये बताया गया कि एग्जाम के टाइम कोई भी वोलेंस हुई तो वो क्राइम माना जाएगा। एक प्रिकॉशन ये था कि कैंडिडेट क्लाइंट के अलावा किसी और से इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, जिसके साथ मैजिकल टूल्स का इस्तेमाल चीटिंग माना जाएगा और एग्जाम टाइम में लोकेशन को लीव करना बिल्कुल मना है। अगर कोई भी कैंडिडेट इस चीज में पकड़ा गया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वो किसी और सर्टिफिकेट एग्जाम को भी 3 साल के लिए नहीं दे पाएगा। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि कैंडिडेट की वोलेशन और प्रिकॉशन टैब के अंदर एज ए फंक्शन इंस्टॉल्ड है और कैंडिडेट बिना रूल्स को वायलेट करे किसी भी तरह टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। चैन देख रहे थे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज्यादा डिटेल नहीं थी। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अगर किसी के पास और क्वेश्चन हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता था। एक कैंडिडेट ने पूछा कि क्या यहाँ पे ऐसे टास्क थे जो वो लोग कर सकते थे। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि टास्क को कैंडिडेट की एबिलिटी से डिजाइन करा गया था और पूछा कि क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन थे। इंस्ट्रक्टर ने देखा वहां पे किसी ने हैंड रेज नहीं करा था तो उन्होंने बताया कि टाइम 7-8 हो चुका था और सभी टास्क को कंप्लीट करके 10 से पहले आ जाए और ये कहते ही बताया कि सभी का टाइम शुरू हो गया था। ये बोलते ही क्लास में से सभी लोग भागते चले गए। इंस्ट्रक्टर ने देखा चैन वहीं बैठे हुए थे और पूछा कि क्या वो नहीं जा रहे थे। चैन ने बताया कि उनके पास और क्वेश्चन थे, मगर इंस्ट्रक्टर ने एग्जाम को उसी समय शुरू कर दिया था और क्या अब वो वहां पे एक क्वेश्चन पूछ सकते थे। इंस्ट्रक्टर ने चैन के क्वेश्चन के बारे में पूछा। चैन ने बताया कि उनका क्वेश्चन टैबलेट से रिलेटेड था और क्या टैबलेट के अंदर जो फंक्शंस थे वो मैजिक के थ्रू इंस्टॉल किए गए थे। इंस्ट्रक्टर ने चैन की बात का रिप्लाई नहीं दिया था और चैन एग्जाम हॉल से बाहर आ गए थे। एग्जाम हॉल के बाहर चैन बैठे टैबलेट को देख रहे थे और देख रहे थे कि सभी लोगों ने टास्क को चूज करना शुरू कर दिया था। चैन के लिए ये बात अच्छी थी कि वहां पे नाम कोरियन में थे, मगर नाम से क्या फर्क पड़ता था क्योंकि चैन के पास इस वर्ल्ड की कॉमन सेंस नहीं थी और उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि टास्क आखिर किस बारे में थे। चैन सोच रहे थे कि क्या बस वो वहां पे भगवान का नाम लेके किसी भी टास्क को पिक कर लें, मगर चैन ने भी कहा कि आज तक उनकी किसी भी प्रेयर का आंसर नहीं मिला था तो उन्होंने इस चीज पे ध्यान से सोचने का डिसाइड करा। चैन को याद आया कि इंस्ट्रक्टर ने बताया था कि मैजिक टैबलेट में वोल्यूशन के लिए फंक्शन इंस्टॉल्ड थे। चैन समझ गए थे कि इंस्ट्रक्टर का मतलब ये था कि टैबलेट डिटरमाइन करेगा कि वहां पे चीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी और ये भी बात क्लियर थी चीज जब तक ठीक ही थी जब तक वहां पे रूल्स को वोलेट नहीं किया जाएगा। तो चैन ने यहाँ पे एक लूप होल के बारे में सोचा जिसमें इंस्ट्रक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वो टैबलेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं और अगर ये अलाउड नहीं होता तो इंस्ट्रक्टर ये बताते। चैन भी सोच रहे थे कि इंस्ट्रक्टर ने ये बात कैंडिडेट को नहीं बताई होगी क्योंकि ये एग्जाम एंटी मैजिक सर्टिफिकेशन के लिए था। चैन अपने टैबलेट को ध्यान से देखने लगे और तभी उन्होंने देखा कि टैबलेट पे मैजिक इस्तेमाल करा गया था। अब चैन समझ गए थे कि इंस्ट्रक्टर ने उनके सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया था, क्योंकि टैबलेट में फंक्शन मैजिक के थ्रू ही इंस्टॉल्ड थे और साइलेंस भी एक तरह से हाँ ही होती है। चैन ने टैबलेट में से वोलेशन डिटेक्शन मैजिक को रिमूव कर दिया और चैन ने अपने अगले मूव के बारे में सोचा और वो वहां से आगे चले गए और वो वहां मिलने आ गए यूना से। चैन ने यूना को बताया कि वो चेक करना चाहते थे कि क्या टैबलेट में से वोलेशन मैजिक रिमूव हुआ था या नहीं हुआ था। यूना ने चैन से पूछा कि उन्हें आखिर ये आइडिया इतनी जल्दी कैसे आ गया था। चैन ने बताया कि एग्जाम उनके लिए बहुत ज्यादा अनफेयर था क्योंकि उन्हें एरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यूना ने भी चैन की बात से एग्री करा और उन्होंने जब टैबलेट को चेक करा तो बताया कि टैबलेट ठीक लग रहा था और चैन से उनके व्यूज के बारे में पूछा।
चैन ने बताया कि दिखने में लग रहा था कि वहाँ टैबलेट में और भी स्पेल्स थे और यूना ने टैबलेट को होल्ड कर रखा था और अभी भी वो क्वाइट थे, तो वहाँ पे वोलेशन डिटेक्शन मैजिक रिमूव हो चुका था। यूना भी कह रही थी कि उनका पहला टास्क सक्सेसफुल हो चुका था। चैन भी इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे। चैन ने यूना से पूछा कि क्या लिस्ट में ऐसा कोई टास्क था जिसे वो मैनेज कर सकते थे। यूना ने बताया कि यहाँ चैन के लिए 3 टास्क थे और यूना ने चैन का एडवाइस दी कि वो 4 और 8 नंबर टास्क को ना करें। चैन ने कारण पूछा। यूना ने बताया कि टास्क 4 एक फ्यूनरल होम में था और वहाँ पे सिर्फ एक ही कारण से एंटी मैजिक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और वो होता है एक कोर्स पे से रेसिडुअल मैजिक को इरेज करने के लिए। और क्या चैन एक कोर्स को हैंडल कर सकते थे। और टास्क एक शायद एक कंस्ट्रक्शन साइट का था और वहाँ पे एक सुपरवाइजर से मिलने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और अगर वहाँ उन्हें मिले भी मगर वो जगह इतनी बिजी होती है तो चैन वहाँ फोकस नहीं कर पाएंगे। चैन ने भी यूना के पॉइंट्स एग्री करा और कहा कि उन्हें इन जगह पे नहीं जाना चाहिए था और कहा कि अब उन्हें कौन से टास्क को चूज करना चाहिए था। यूना ने चैन से पूछा कि अगर ये बात ठीक हो तो क्यों ना वो एक अलग जगह को ट्राई करे। चैन ने जगह के बारे में पूछा। यूना ने बताया कि टास्क नंबर 17 जो कि सिर्फ वहां से 5 मिनट की दूरी पे था और चैन शायद उस चीज को हैंडल कर सकते थे। और यहाँ लोकेशन के बाहर 2 स्केलेटन पर्सन आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि उन्हें उनके लिए करेक्ट बोन्स मिल चुके थे। चैन भी स्केलेटन पर्सन को देख के बहुत ज्यादा हैरान थे और यूना जो आगे चलती जा रही थी वो चैन को बुला रही थी। चैन ने पूछा कि क्या ये सच में टास्क नंबर 17 था क्योंकि ये लोकेशन थी एक कोलम्ब्रियम जहाँ पे बोन्स को रखा जाता है। यूना ने बताया कि वो समझ सकती थी कि चैन के लिए स्केलेटन से डील करना थोड़ा ज्यादा हो सकता है मगर ये कॉर्प्स से हैंडल करने से बेटर ही था। चैन ने बिल्डिंग में एंटर कर लिया था और वो भी एंट्रेंस को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और देख रहे थे कि आखिर ये जगह किस तरह की थी। चैन ने एक्सपेक्ट तो करा था कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर सैड होना चाहिए मगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव और ब्राइट था और चैन समझ गए थे कि यहाँ पे कोलम्ब्रियम्स उनके वर्ल्ड से डिफरेंट थे। यूना ने चैन से कहा कि वो क्या कर रहे थे और स्पेस आउट क्यों हो रहे थे और वो वहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में बताए क्योंकि चैन ने कहा था कि उनके पास टाइम बहुत कम था। चैन वहाँ पे काउंटर पे आ गए थे और चैन पूरे फॉर्मल और पूरे एटीट्यूड और पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ बताने लगे कि वो वहाँ पे एंटी मैजिक सर्टिफिकेशन के प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आए थे और क्लाइंट वहाँ के डायरेक्टर थे और क्या वो डायरेक्टर का कांटेक्ट कर सकते थे। पर्सन ने बोला कि चैन और यूना उन्हें फॉलो करें मगर चैन ने जब यूना को देखा वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी। यूना भी कह रही थी कि चैन वहाँ पे कस्टमर को सर्व करते हुए और इस समय बहुत ज्यादा अलग लग रहे थे और उनकी पूरी टोन बदल चुकी थी और वो एक पूरे सिविल सर्वेंट की तरह एक्ट कर रहे थे। चैन ने कहा कि उन्हें अब ऐसे एक्ट करना ही होगा और उनकी पुरानी जॉब में वो इसी तरह फॉर्मल तरह से बात करते थे। यूना ने पूछा कि क्या वो एक सिविल सर्वेंट थे। चैन ने बताया नहीं, वो सिर्फ एक ऑफिस वर्कर ही थे। गाइड ने बताया कि वो कुछ समय वहां पे रुके और डायरेक्टर वहां पे आने ही वाले थे। चैन और यूना ने वहां पे गाइड को थैंक यू करा और गाइड के जाने के बाद चैन ने यूना से पूछा कि क्या ये सच में ये जगह एक कोलम्ब्रियम थी। यूना ने चैन से पूछा कि क्या वो पहली बार एक कोलम्ब्रियम में आए थे। चैन ने इस बात पे मना करा मगर ये बताया कि उन्हें ये एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा था और यहाँ पे सब लोग बोन्स को फाइंड करने की बात कर रहे थे और यहाँ पे बोन पाउडर का क्या करा जाता है। यूना ने जब बोन पाउडर सुना तो यूना ने बताया कि यहाँ पे बोन्स को इंटैक्ट ही रखा जाता है। यूना ने एक्सप्लेन करा कि स्केलेटन्स की ड्यूरेबिलिटी 2 वीक्स की होती है और स्केलेटन की सोल उनके स्कल में होती है और इस बात का कारण ये होता है क्योंकि स्कल्स उन सोल को होल्ड करते हैं जो अनसोर्टेबल होती है, इसीलिए बोन्स को पीरियडिकली रिप्लेस करना होता है और कोलम्ब्रियम सी बोन्स को सप्लाई करता है। यूना ने चैन से पूछा कि जब वो वहाँ पे कंट्री साइड में रहते थे वहाँ पे बोन पाउडर का रखा जाता था। चैन ने इस बात पे मना करा और बताया कि उनकी कुछ गलतफहमी थी। चैन ने भी देखा कि यहाँ बोन्स को इंटैक्ट रखा जा रहा था मगर उन्होंने सोचा कि उन्होंने साइंस लैब में स्केलेटन को देखा तो ये चीज कोर्प से तो बेटर ही थी। तभी वहाँ ऑफिस में डायरेक्टर आ गए थे और चैन से पूछा कि क्या वही एंटी मैजिक टेस्ट के कैंडिडेट थे और बताया कि वो इस कोलम्ब्रियम के डायरेक्टर थे और उन्होंने फिर रिक्वेस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करा जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें कुछ अच्छी कंडीशन में रिमेन्स मिले थे मगर वहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स थी। पहली मिस्टेक थी कंपनी ने प्रिजर्वेशन इंजेक्शन के साथ मिस्टेक करी थी और उस प्रोसेस में ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल हो गया था और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जिस लिस्ट में रिमेन्स को राइट डाउन करा गया था वो डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट हो गए थे और डॉक्यूमेंट को इशू करने में वीक लगेगा मगर जब तक वहाँ बोन्स डिके हो जाएंगी और इस्तेमाल नहीं हो पाएंगी, इसीलिए उन्होंने ये टास्क चैन पे इंटरेस्ट करा था।
तो चैन ने पूछा कि क्या शॉर्ट में बात ये थी कि वो प्रॉब्लमेटिक रिमेन्स को ढूंढना चाहते थे। डायरेक्टर ने एग्री करा मगर बताया कि यहाँ पे कॉफिन्स कुछ ज्यादा ही थे और उन्हें एक एक करके चेक नहीं कर सकते थे और इसीलिए वो चैन की हेल्प मांग रहे थे। चैन ने बताया कि वो वहाँ पे इसीलिए आए थे और पूछा कि वहाँ पे कॉफिन्स कहाँ पे थे। डायरेक्टर चैन और यूना को गाइड कर रहे थे। तभी यूना ने चैन को बुलाया और पूछा कि क्या उनके लिए ये चीज सही थी और भले ही ये चीज उन्होंने रिकमेंड करी थी मगर ये रिक्वेस्ट कुछ ज्यादा अनजान नहीं लग रही थी और क्या चैन बिना कॉफिन्स के अंदर देखे प्रॉब्लमेटिक रिमेन्स को ढूंढ सकते थे। चैन कह तो रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि वो ये चीज कर सकते थे और कन्वीनियंस स्टोर में भी उन्होंने सिमिलर सिचुएशंस को देखा था। यूना भी कह रही थी कि चैन की एबिलिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग थी और कह रही थी कि वो इस चीज को जल्दी से फिनिश करें। चैन कह ही रहे थे कि ये चीज उनके लिए अच्छी होगी मगर जब वो कॉफिन रूम में आए तो वहां पे कॉफिन्स कुछ ज्यादा ही थे और वहां शेल्फ पे कॉफिन ही रखे हुए थे। डायरेक्टर ने बताया कि वहां पे टोटल कॉफिन 384 थे और वहां पे प्रॉब्लमेटिक रिमेन थे 1। यूना ने भी चैन से कहा कि वो बहुत बड़ी ट्रबल में आ गए थे। कुछ देर तक चैन वहां कॉफिन्स को देख रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था। यूना ने भी बात पे एग्री करा क्योंकि उन्होंने 10 मिनट में 7 रिमेन्स को ही चेक करा था और क्या वो अपना पूरा टेस्ट का टाइम इसी में ही स्पेंड करने वाले थे। चैन रियलाइज कर रहे थे कि उन्होंने टास्क को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। चैन को लग तो यही रहा था कि वो देख के अनयूजुअल चीजों को पता लगा सकते थे मगर क्योंकि वहां पे सभी कॉफिन्स को मैजिकली ट्रीटेड करा गया था तो सभी कॉफिन्स ब्लरी थे और 10 मिनट में उन्होंने सिर्फ 7 कॉफिन्स को ही चेक करा था और अभी भी वहां पे 377 कॉफिन्स बचे हुए थे। चैन ने देख लिया था कि बात ऐसे नहीं बनने वाली थी तो उन्हें एक और कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। चैन वहां सोल्यूशन के बारे में सोच रहे थे तभी उन्होंने वहां पे एक लैडर देखा और उन्हें एक आइडिया आ गया। चैन ने यूना से हेल्प मांगी कि वो लैडर को मूव करें। यूना ने पूछा कि वो क्या करना चाहते थे। चैन ने कहा कि वो पूरे प्लेस को एक साथ देखना चाहते थे और क्योंकि उनके पास ईच कॉफिन को इंडिविजुअली चेक करने का टाइम नहीं था तो वो सबको एक साथ देखेंगे और प्रॉब्लमेटिक कॉफिन को फाइंड करेंगे। यूना ने कहा कि ये बात पॉसिबल तो लग रही थी और क्या चैन ऐसा कर सकते थे। चैन ने कहा कि उन्हें ऐसा करना ही होगा और उन्हें वहां पे सक्सेसफुल होना ही होगा। चैन ने जब लैडर के ऊपर क्लाइम करा तो उन्हें सब कुछ बहुत ज्यादा ब्लरी लग रहा था और अगर चैन का गैस सही होता तो वहां पे एक कॉफिन ऐसा होगा जो अलग से डिस्टोर्टेड है। चैन को पता नहीं था कि वहां पे प्रिजर्वेशन किससे बना हुआ था मगर इसमें इस्तेमाल तो मैजिक ही हुआ होगा। चैन ढूंढ रहे थे कि वहां पे कुछ अलग दिखने वाला हो और चैन को वो चीज फाइंड करनी ही होगी मगर चैन के लिए ये चीज कुछ ज्यादा ही हो रही थी। यूना ने चैन से पूछा कि क्या वो ठीक थे और उन्हें अपने आप को इतना स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं थी। चैन ने यूना से कहा कि वो चिंता ना करें और कहा कि क्या वो डायरेक्टर को बुला सकते थे क्योंकि वहां पे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक कॉफिन्स थे। कुछ देर बाद डायरेक्टर ने चैन को उनके इशू को रिजोल्व करने के लिए थैंक यू कहा और बताया कि उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि वहां पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बोन्स थी और चैन की वजह से वहां पे चीजें जल्दी सोल्व हो गई थी। और चैन से पूछा कि क्या वो वहां पे ठीक थे। यूना ने बताया कि चैन कह रहे थे कि वो कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। यूना ने डायरेक्टर से कहा कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था और क्या वहां पे लिस्ट में से कोई अगली लोकेशन पास में थी। डायरेक्टर ने कहा कि अगर बात यही थी तो क्यों ना वो टास्क नंबर 11 को ट्राई करें और वो वहां पे सिर्फ 5 मिनट की ही दूरी पे था। यूना ने चैन से उनके व्यूज के बारे में पूछा और पूछा कि क्या वो इस टास्क को अभी करें। चैन वहां पे थके हुए थे और उन्होंने सिर्फ नोड ही करा। यूना ने भी कहा कि क्यों ना वो वहां पे चले और डायरेक्टर को उनकी मदद के लिए थैंक यू कहा। डायरेक्टर ने भी चैन और यूना को गुड लक कहा और कुछ देर बाद चैन वहां पे एक ड्रिंक पी रहे थे और बताया कि वो थोड़ा अच्छा फील कर रहे थे। यूना ने कहा कि ये बात अच्छी तो थी और क्या अभी भी चैन कंटिन्यू करना चाहते थे और क्या चैन वहां पे बेहोश तो नहीं हो जाएंगे। चैन ने कहा कि बात ऐसी नहीं थी और अभी भी उनमें एनर्जी थी और शायद ये चीज टेम्परेरी ही थी। चैन वहां पे लोकेशन पे आ गए थे और पूछा कि क्या डायरेक्टर ने इसी बैंक के बारे में बात करी थी। यूना ने इस बात पे एग्री करा। चैन ने भी देखा कि वो वहां पे जल्दी आ गए थे। बैंक के बाहर एक गोब्लिन खड़े हुए थे और चैन ने गोब्लिन से पूछा कि क्या वो बैंक के एम्प्लॉय थे और बताया कि वो वहां पे प्रैक्टिकल टेस्ट के रिक्वेस्ट के लिए आए थे। गोब्लिन ने कहा कि वहां पे इंट्रोडक्शन हो गई थी और वो जल्दी से जाके प्रॉब्लम को फिक्स करें। चैन ने कहा कि उन्हें रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन तो करना होगा। गोब्लिन ने कहा कि उन्होंने रिक्वेस्ट फॉर्म में सब कुछ राइट डाउन करा था और चैन को आखिर कितनी और एक्सप्लेनेशन चाहिए थी और एक्सप्लेन करने के लिए उससे ज्यादा कुछ नहीं था। गोब्लिन ने चैन और यूना को बैंक के अंदर पुश कर दिया और कहा कि वो कुछ भी करके इस चीज को रिजोल्व करें। चैन भी कह रहे थे कि गोब्लिन ने ऐसा क्यों करा और उन्होंने रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन क्यों नहीं करा था। चैन पूछ ही रहे थे कि क्या सभी गोब्लिन ऐसे ही होते हैं, लेकिन तभी
यूना ने जोर से चैन को साइड में करा क्योंकि चैन की तरफ एक डस्टबिन उड़ता हुआ आ रहा था। यूना ने चैन को सामने देखने के लिए कहा क्योंकि वहां पे एक एटीएम मशीन जिसके आसपास ऑब्जेक्ट्स लेविटेट कर रहे थे वो कह रही थी कि चैन और यूना अपने पैसे निकाले और उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि वहां पे कार्ड हो या कैश हो, जल्द से जल्द सभी उन्हें दे दिया जाए। चैन ने पूछा कि क्या ये चीज एक पोल्टरगाइस्ट थी। यूना ने कहा कि उन्हें एक रफ आइडिया था और चैन से पूछा कि क्या वो रिक्वेस्ट की डिटेल दिखा सकते थे क्योंकि वो जल्दी में आए थे तो उन्होंने इस चीज को चेकआउट नहीं करा था। चैन ने टैबलेट निकाला और देखा कि वहां पे नंबर 11 रिक्वेस्ट कौन सी थी और रिक्वेस्ट में लिखा हुआ था कि वो एटीएम रोबर से डील करें। चैन भी देख रहे थे कि एटीएम रोबर आखिर था क्या। चैन ने यूना से पूछा कि क्या एटीएम को एक डीमन ने पोजेस कर लिया था। यूना ने इस बात से एग्री करा और समझाया कि हर एक लिविंग बीइंग टाइनी अमाउंट ऑफ मैजिक को एमिट करता है जैसे कि ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, मगर जब मैजिक का रेसिड्यू वहां पे कलेक्ट हो जाता है तो उसे वो लोग डीमंस कहते हैं। यूना ने बताया कि वैसे तो वो ऑब्जेक्ट पे अटैच होते हैं और जिस वजह से शायद रोड पे पत्थर लगते हैं और या फिर टेबल पे पैर। यूना ने बताया कि वैसे तो ये चीज दूसरे को अनॉय करती है और डेंजरस नहीं होती है, मगर चैन ने कहा कि अभी अभी तो वहां पे उनके ऊपर ट्रैश कैन उड़ता हुआ आया था। यूना ने बताया कि इस बात का कारण यह था क्योंकि वहां पे इनिशियल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था और वहां पे चीजें प्रॉपरली हैंडल नहीं करी गई थी और लोगों ने सोचा था कि ये बड़ी डील नहीं थी और इसे छोड़ दिया था। यूना ने बताया कि अब वो समझ सकती थी कि वहां पे चैन को क्यों बुलाया गया था। चैन देख रहे थे कि वहां पे टास्क ये था कि वो डीमन को हटाएं। चैन ने बताया कि डीमन को रिमूव करने के लिए उन्हें मशीन को टच करना होगा, मगर वहां पे अग्रेसिव अप्रोच मुश्किल थी। यूना ने कहा कि क्यों ना वो प्रिटेंड करें कि वो एटीएम को कैश दे रही हैं। चैन ने पूछा कि क्या ये बात पॉसिबल भी थी। यूना ने बताया कि उनके कलीग ने कहा था कि वो डीमन के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे और वहां पे डीमन उनसे कुछ मांग रहा था और एटीएम डीमन वहां पे उनसे कैश या कार्ड मांग रहा था। चैन कह ही रहे थे कि वो उन्हें क्या दे क्योंकि उनके पास फिलहाल कुछ भी नहीं था। यूना ने कहा कि क्यों ना वो डीमन को अपने कोऑपरेट कार्ड से डिस्ट्रैक्ट करें। चैन ने पूछा कि क्या ये बात ठीक होने वाली थी। यूना ने कहा कि वो एटीएम को सिर्फ ये चीज दिखाएंगे तो ये ठीक ही होगी और कहा कि वो आगे जा रहे थे और चैन वहां मौका मिलते ही उसे टच करे। चैन ने इस बात पे एग्री कर लिया था और यूना ने एटीएम की अटेंशन ली। चैन भी कह रहे थे कि देखो उनके पास क्या था और यूना ने वहां पे एटीएम कार्ड को दिखा दिया था। चैन ने कहा कि वो उन्हें कार्ड देंगे जब तक वो अपने वेपन को ड्रॉप करेंगे और वो उनसे आराम से बात करना चाहते थे। चैन बात समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तभी एटीएम का बिल्कुल मूड बदल गया और वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया। एटीएम भी कह रहा था कि बैंक में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूना और चैन भी समझ गए थे कि एटीएम मशीन को सिर्फ जिंदगी में पैसे ही चाहिए थे। यूना ने चैन को बताया कि उन्हें मौका मिल गया था। यूना एटीएम मशीन को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और चैन वहां धीरे से एटीएम मशीन के पास आके उसे टच कर लिया था। चैन सोच ही रहे थे कि वहां पे रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई थी, मगर वहां पे एटीएम मशीन से मैजिक रिमूव नहीं हुआ था। चैन भी कह रहे थे कि यहाँ पे चीज रिमूव क्यों नहीं हो रही थी। तभी यूना ने सेंस करा कि वहां पे कुछ अजीब था। एटीएम मशीन का मूड फिर से चेंज हो गया और इस बार एटीएम मशीन गुस्से में थी। यूना ने चैन से कवर लेने के लिए कहा और वहां पे एक और ऑब्जेक्ट जोर से चैन की तरफ उड़ता हुआ आया, लेकिन यूना ने चैन को डिफेंड कर लिया और ऑब्जेक्ट को साइड में फेंकते हुए कहा कि एटीएम मशीन बार बार कुछ बकवासी कर रही थी। चैन ने यूना से पूछा कि क्या वो ठीक थी। यूना ने कहा कि वो ठीक तो थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई थी और डीमन डिसअपीयर क्यों नहीं हुआ था। यूना ने चैन से पूछा कि क्या डीमन किसी और चीज से अटैच था। चैन ने बताया कि डीमन डेफिनेटली उधर ही था, मगर चैन सोच रहे थे कि उनकी एबिलिटी वर्क क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि अब तक तो जब भी वो मैजिक और स्पेल को टच करते थे सब कुछ वर्क करता था और वो डिसअपीयर हो जाता था। और टेस्ट का लेवल भी वहां पे हार्ड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि वहां पे रिक्वेस्ट को कैंडिडेट के लेवल के लिए बनाया गया था। चैन को लग रहा था कि क्या ये उनकी कोई और कंडीशन हो सकती थी। चैन ने जब इस बारे में और सोचा तो उन्हें लगा कि वहां पे डीमन डिसअपीयर इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने डीमन को टच नहीं करा था। चैन ने यूना से कहा कि उन्हें लग रहा था कि उन्हें एटीएम के इंटरनल पार्ट्स को टच करना होगा। यूना ने पार्ट्स का कारण पूछा। चैन ने बताया कि उन्हें लग रहा था कि डीमन एटीएम के इंटरनल पार्ट्स में छुपा हुआ था और इसीलिए उनकी एबिलिटी वर्क नहीं कर रही थी और अगर वो पार्ट्स को टच करेंगे तो डीमन वहां पे डिसअपीयर हो जाएगा। यूना ने कहा कि उन्हें एटीएम को ब्रेक करना होगा और चैन से पूछा कि क्या वो श्योर थे कि एटीएम के अंदर ही डीमन था। चैन बता रहे थे कि वो श्योर थे, मगर उन्हें पता नहीं था कि डीमन अंदर कैसे छुपा हुआ था। यूना ने कहा कि अगर चैन श्योर थे और डीमन वहां पे अंदर ही था तो यूना ने अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन के अंदर डाला और बताया कि उन्हें मशीन को ब्रेक करने का एक रीजन ढूंढना होगा। चैन यूना से कह ही रहे थे कि ये उनका कोऑपरेट कार्ड था, लेकिन तभी एटीएम मशीन से आवाज आई कि डिपॉजिट कंप्लीट हो गया था और डिपॉजिट का अमाउंट था 11 मिलियन। चैन भी शौक में थे क्योंकि क्रेजी मशीन ने कोऑपरेट कार्ड के सारे पैसे ले लिए थे।
मगर चैन सोच रहे थे कि आखिर पैसे लिए कैसे गए थे। यूना ने कार्ड एटीएम मशीन से बाहर निकाला और बताया कि उनके गिल्ड की एक्टिविटी के फंड कार्ड में थे और वो सारे पैसे ले लिए गए थे। चैन बात पे थोड़ा कंफ्यूज थे। यूना ने बताया कि एटीएम मशीन ने उनके साथ स्कैम किया था, तो अब से वो जो भी करेंगी वो सब सेल्फ डिफेंस ही होगा। चैन भी बात पे एग्री करते हुए कह रहे थे कि सब लोग यही कहेंगे। तभी यूना ने एक नाइफ निकाला और कहा कि उनके पास अब विटनेस भी थे और रीजन भी, तो क्यों ना वो अब उनके पैसे वापस ले, और नाइफ से एटीएम मशीन पे अटैक करा। यूना एटीएम मशीन पे स्लैशेस के अटैक करते हुए जा रही थी। यूना कह रही थी कि उनकी स्ट्रेंथ का कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था और क्या वहां पे वो शेल को ही हटा दें। यूना और चैन के पीछे ऑब्जेक्ट्स लेविटेट कर रहे थे। चैन यूना से कह ही रहे थे कि इतना काफी होने वाला था, लेकिन तभी ऑब्जेक्ट चैन की तरफ आ रहे थे, लेकिन यूना ने ब्रूम को इजीली कट डाउन कर दिया था। चैन भी बहुत ज्यादा शौक में थे। एटीएम मशीन ने कहा कि तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो। एटीएम मशीन डार्क आवाज में इवल होती जा रही थी और वहां पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लेविटेट कर रहे थे। एटीएम मशीन ने कहा कि उन पे हाथ लगाना भारी पड़ने वाला था, लेकिन तभी यूना ने एक जेस्चर करा और सभी ऑब्जेक्ट वहां जमीन पे गिर गए। यूना ने कहा कि अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को शो ऑफ कर रहे हैं तो वो इतने वेट को तो आसानी से उठा ही सकते हैं। यूना ने एटीएम मशीन से कहा कि क्यों ना वो फिर से चीजों को लेविटेट करें। एटीएम मशीन यहाँ पे कंफ्यूज हो रही थी। यूना ने चैन से कहा कि अब सब चीजें ठीक हो गई थी तो क्यों ना वो पुलिस को कॉल करें और कहीं हो जाए, क्योंकि उन्हें और टास्क को भी जल्दी से कंप्लीट करना था। गोब्लिन जब बैंक के अंदर आए तो उन्होंने पूछा कि क्या ये सब मैस करना जरूरी था। चैन ने बताया कि मशीन अटैक कर रही थी और डीमन इंटरनल पार्ट्स के अंदर छुपा हुआ था, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। गोब्लिन ने भी कहा अगर उन्हें ये बात पता होती तो वो वहां पे ब्रांच मैनेजर को डॉक्यूमेंट्स देते, और उन्होंने चैन की रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया था और बताया कि वो जा सकते थे। चैन गोब्लिन को थैंक यू करते हुए बाहर आ रहे थे। यूना ने पूछा कि क्या प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। चैन ने बताया कि टास्क यूना की वजह से कंप्लीट हुआ था और यूना से पूछा कि क्या वो ठीक थी, क्योंकि चैन की वजह से यूना के कॉर्पोरेट कार्ड के सारे पैसे चले गए थे और उनके वर्क प्लेस पे लोग गुस्सा भी हो सकते थे। यूना ने कहा यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी और वो अगले दिन एक एक्सप्लेनेशन दे देंगी। चैन अभी भी इस बात पे थोड़ा डिप्रेस हो रहे थे। यूना ने चैन से कहा कि वो चिंता ना करे। चैन ने फिर भी यूना से माफी मांगी। यूना ने चैन को एक फोरहेड फ्लिक देते हुए कहा कि उन्हें वहां सिर्फ थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वहां पे सिर्फ फेवर को रिपे करा था और वो इतने पैसे कवर कर सकती थी, तो वो चिंता ना करें और चैन ये चीज मेक श्योर करें कि वो टेस्ट में पास हो। चैन बात समझ गए थे और उन्होंने यूना को थैंक यू कहा और यूना से पूछा कि क्या सभी डिलीवरी लोग ऐसे ही होते हैं। यूना ने पूछा कि क्या चैन सभी डिलीवरी पर्सन्स की बात कर रहे हैं। यूना चैन से कह रही थी कि वो उनसे बताना तो नहीं चाहती थी, मगर यूना की जॉब एक हंटर थी और वो सेमी पब्लिक सर्वेंट भी थी। और चैन ने अभी फिलहाल कुछ देर पहले जो मैजिक देखा था, यूना ने वहां पे वेट कंट्रोल मैजिक का इस्तेमाल करा था और सभी ऑब्जेक्ट का वेट 1 टन कर दिया था। यूना ने माफी मांगी क्योंकि उन्होंने अपने आप को चैन से पहले इंट्रोड्यूस नहीं करा था। चैन के दिमाग में भी यूना की एक कंप्लीट इमेज चल रही थी। यूना ने बताया कि उनके पास मैनेजर का कॉल आया था। मैनेजर ने यूना से पूछा कि क्या चैन टेस्ट साइट पे सेफली पहुंच गए थे और वो चिंता में थी, इसलिए वो कॉल कर रही थी। लेकिन तभी मैनेजर ने देखा कि चैन तो यूना के साथ ही थे। मैनेजर ने यूना से पूछा कि क्या वो बिना टाइम देखे बाहर आ गए थे। यूना ने बताया बात ऐसी नहीं थी और चैन फिलहाल अपना प्रैक्टिकल टेस्ट ले रहे थे और अभी अभी चैन ने अपना सेकंड प्रैक्टिकल टेस्ट कंप्लीट करा था। यूना ने बताया कि लास्ट टेस्ट चैन के लिए डिसाइड करना मुश्किल था और चैन जिस टास्क में कॉन्फिडेंट थे वो उन्होंने कंप्लीट कर दिए थे। मैनेजर ने उन्हें टास्क की लिस्ट दिखाने के लिए कहा। लिस्ट देखने के बाद मैनेजर ने पूछा कि कितना समय बचा था। यूना ने बताया कि एंड टाइम 10 PM का था। मैनेजर ने देखा कि ज्यादा समय नहीं बचा था तो चैन को नंबर 6 को चूज करने के लिए कहा। चैन ने नंबर 6 टास्क को चूज कर लिया था और जब उन्होंने वहां पे टास्क को सिलेक्ट करा तो उन्होंने बताया कि वहां पे एड्रेस एग्जाम हॉल का ही था। मैनेजर ने बताया कि वहां पे प्लेस स्टार्टिंग पॉइंट था, इसलिए वही जगह दिखाई जा रही थी और रिक्वेस्टर इस बार टेस्ट के सुपरवाइजर ही थे। मैनेजर ने चैन से कहा कि वो उन पे भरोसा रखे और वहां पे जाए, क्योंकि उन्हें एक फीलिंग आ रही थी कि सुपरवाइजर चैन को फेल नहीं करेंगे। चैन वापस एग्जाम हॉल में आ गए थे और वह सुपरवाइजर के आगे थे। सुपरवाइजर ने चैन से कहा कि अब वो डिपार्टमेंट के एजुकेशनल मटेरियल्स को मैच करेंगे और क्यूब के हर एक पीस पे अलग अलग स्पेल है, मगर वो उन्हें नहीं बताएंगे कि वहाँ पे कौन सा स्पेल है। और अगर चैन हायर एजुकेशन से गो थ्रू हुए थे तो चैन वहाँ पे सब समझ जाएंगे। चैन को वहाँ पे स्पेल को सोल्व करना था और क्यूब को कंप्लीट करके टास्क नंबर 6 को कंप्लीट करना था। सुपरवाइजर बता ही रहे थे कि टाइम लिमिट 40 मिनट की थी और चैन से पूछा कि क्या कोई उनके पास क्वेश्चन था। चैन ने बताया कि उनके पास क्वेश्चन था क्योंकि उन्होंने क्यूब को सोल्व कर दिया था। सुपरवाइजर इस बात पे सरप्राइज थे। चैन ने कहा कि ये बात थोड़ी रूड थी क्योंकि जिस समय सुपरवाइजर एक्सप्लेन कर रहे थे उन्होंने इस चीज को सोल्व कर दिया था और पूछा कि क्या अब वो घर जा सकते थे।
चैन यूना के साथ सबवे स्टेशन पे आ गए थे और उन्होंने यूना को उनके साथ आने के लिए थैंक यू कहा। यूना ने भी कहा कि वो थैंक यू कहना बंद कर सकते थे क्योंकि चैन लगातार सॉरी और थैंक यू ही कहे जा रहे थे। चैन ने कहा कि मगर यूना के पास लगातार वर्क से कॉल आ रहे थे। यूना ने बताया कि ऐसा अक्सर होता ही रहता है तो चैन चिंता ना करें। यूना ने पूछा कि क्या चैन वापस अपनी जॉब पे जा रहे थे और मैनेजर ये बात पूरा नहीं मानेंगे कि अगर चैन उस दिन ब्रेक लेंगे। चैन ने बताया कि वो वर्क पे ही जा रहे थे क्योंकि मैनेजर एक दिन पहले से लगातार वहां पे वर्क कर रही थी और ये सब चैन के एग्जाम की वजह से था, इसीलिए चैन उन्हें और ज्यादा ट्रबल नहीं देना चाहते थे। चैन ने कहा कि क्यों ना वो साथ में मिलकर बात करें और आपस में एक मील लें। यूना ने कहा कि वो उनकी ट्रीट की तरफ लुक फॉरवर्ड कर रही थी और कुछ देर बाद चैन वापस स्टोर पे आ गए थे और मैनेजर यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस थी। मैनेजर ने चैन से पूछा कि उनका एग्जाम कैसा गया था। चैन ने बताया कि वो पास हो गए थे। मैनेजर भी बहुत ज्यादा खुश थी और एक्साइटेड थी और चैन को कांग्रेचुलेशन कह रही थी और चैन के लिए सेलिब्रेट कर रही थी। मैनेजर ने चैन से पूछा कि इंस्ट्रक्टर ने उन्हें एग्जाम के रिजल्ट तो बताए ही होंगे और क्या उन्हें उनके साथ कुछ और बताया गया था। मैनेजर ने बताया कि इंस्ट्रक्टर उन्हें कुछ बताने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पे एक और कैंडिडेट आ गया था और उनकी बात बीच में रुक गई थी, मगर इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि वो बाद में उनसे मिलने आएंगे। चैन ने पूछा कि क्या इसीलिए मैनेजर ने उनसे इंस्ट्रक्टर के टास्क को चूज करने के लिए कहा था। मैनेजर ने बताया कि बिल्कुल यही कारण था, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने ही वो एग्जाम सेट करा था और वो एक विजार्ड था। मैनेजर को लग रहा था कि इंस्ट्रक्टर ने रियलाइज कर लिया था कि चैन स्पेशल थे और जब रिजल्ट आए थे तो वो भी क्यूरियस थे कि आखिर चैन ने ऐसा कैसे किया था और इंस्ट्रक्टर भी चैन की एबिलिटीज का पता लगाना चाहते थे, क्योंकि एंड में उनका प्रोफेशन एक विजार्ड ही था और उनके पास एक डिजीज थी और वो थी इनक्यूरेबल क्यूरियोसिटी। इसीलिए मैनेजर ने कहा था कि वो चैन को फेल नहीं करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता तो इंस्ट्रक्टर चैन की पोटेंशियल को नहीं देख पाते। चैन भी समझ गए थे कि इंस्ट्रक्टर वहां पे बाद में क्यों आने वाले थे, मगर चैन उम्मीद तो यही कर रहे थे कि इंस्ट्रक्टर वहां पे नहीं आए। मैनेजर ने बताया कि अब मेन पॉइंट पे बात करने का टाइम आ गया था और बताया कि वो उनके नए कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करने वाले थे, जिसमें वो एंटी मैजिक सर्टिफिकेशन को ऐड करने वाले थे और नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो चैन के लिए नए टास्क को ऐड करने वाले थे और वो टास्क होने वाला था अंडरग्राउंड वेयरहाउस को मैनेज करना और डिफेक्टेड प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करना। चैन ने पूछा कि क्या ये ड्रैगन स्केल के इंसिडेंट जैसा वाला होने वाला था। मैनेजर ने बताया कि बात बिल्कुल ऐसी ही थी और अंडरग्राउंड स्टोरेज में ड्रैगन स्केल की तरह और भी अनयूजुअल आइटम्स है और एंटी मैजिक एक्सपर्ट हर एक आइटम को हर बार चेक करते हैं। चैन ने पूछा मगर उन्होंने कभी अंडरग्राउंड स्टोरेज के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले में नहीं देखा था। मैनेजर ने बताया कि डिस्प्ले पे ना रखने का एक कारण था और जो भी उन प्रोडक्ट के लिए कस्टमर आते थे उन्हें भी प्रोडक्ट से दूसरे लोगों से भी पता चलता था और मैनेजर ने उनसे कहा था कि वो उन्हीं की शिफ्ट पे आए क्योंकि चैन को नहीं पता था कि वो प्रोडक्ट कहाँ पे थे। चैन ने पूछा कि क्या ये बात सही होने वाली थी क्योंकि उन प्रोडक्ट्स को एक्सपर्ट चेक कर रहे थे। मैनेजर ने बताया जो भी इंस्पेक्टर आते थे वो थोड़े अजीब थे और एवरी वीक डिफरेंट एक्सपर्ट आते थे, तो ये चीज थोड़ी टायरसम भी हो रही थी, इसीलिए वो चैन को उनका खुद का एंटी मैजिक पर्सनल हायर कर सकते थे और वो सोच रही थी कि चैन उनके टास्क को टेक ओवर करें। मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या वो ये चीज करना चाहते थे। चैन ने इस चीज के लिए इंस्टेंटली एग्री कर लिया था। मैनेजर ने कहा कि पहले दिन की ही तरह चैन इंस्टेंटली अपना डिसीजन लेते हैं। चैन ने कहा कि उनके पास आंसर डिले करने का कुछ भी कारण नहीं था और सर्टिफिकेट लेने का कारण भी यही था। मैनेजर ने भी चैन की बात से एग्री करा और कहा कि क्यों ना वो साथ में वेयरहाउस में जाए ताकि वो उन्हें वेयरहाउस के मैनेजमेंट को डिटेल में समझा सके। इसके बाद नेक्स्ट बारी थी चैन की सैलरी डिसाइड करने की। चैन की बेसिक सैलरी एवरी नाइट शिफ्ट पे 20,000 वोन की थी और उसके साथ ओवर टाइम पे भी था और उसके साथ साथ और मल्टीपल पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी थे। चैन ने भी पूछा कि क्या इस वर्ल्ड में इतने सारे बोनस देना नॉर्मल था और क्योंकि वो वहां पे एक नए एम्प्लॉय थे और उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था। मैनेजर ने पूछा तो क्या वो ये चीज ना करें और भले ही चैन यहाँ पे नए हो मगर फिर भी उन्हें ये चीज प्रॉपरली मिलनी चाहिए। चैन ने भी इस बात से एग्री करा। मैनेजर ने कहा क्योंकि अब सैलरी की डिस्कशन ओवर हो गई थी तो क्यों ना वो चैन का टाइटल असिस्टेंट मैनेजर करें। चैन ने कहा कि उन्हें नॉर्मल एम्प्लॉय रखा जाए और हायर पोजीशन थोड़ी ट्रबलसम हो सकती थी। कुछ देर बाद चैन का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया था। चैन ने भी कभी भी नहीं सोचा था कि वो दोबारा एक कन्वीनियंस स्टोर के एम्प्लॉय मिलेंगे और चैन भी देख रहे थे कि उन्हें इतने ज्यादा बोनसेस दिए जा रहे थे। चैन भी याद कर रहे थे कि अब तक उन्होंने जितनी भी जॉब्स पे काम करा था उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं दी गई थी और चैन जब भी वहां पे एक्स्ट्रा पे की और उनके हक की बातें करते थे तो चैन से कहा जाता था कि चैन ये चीजें डिजर्व नहीं करते हैं और अगर वो अपने एजुकेशन को सोल्व कर रहे हैं तो वो वहां से जा सकते हैं क्योंकि चैन को रिप्लेस करना बहुत ज्यादा ईजी है। चैन ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो अब से अपने बॉस के लिए बेटर बनेंगे और चैन एक पॉजिटिव मेमोरी के साथ वहां पे अपनी स्लीप को कंप्लीट कर रहे थे। नींद पूरी करने के
बाद चैन वापस अपनी शिफ्ट के लिए आ गए थे और जब उन्होंने शॉप के अंदर एंटर करा तो उन्होंने देखा सभी कस्टमर ने वहाँ पे मास्क पहन रखा था। चैन भी इस बात का कारण सोच रहे थे। मैनेजर ने चैन को देख लिया था। चैन मैनेजर की मदद करने के लिए आ ही रहे थे, तभी वहाँ पे एक गोबलिन ने जोर से पूछा कि यह सब मास्क कहाँ पे थे। मैनेजर ने बताया कि एक अलग गोबलिन आए थे जिन्होंने सारे मास्क ले लिए थे। सभी कस्टमर वहाँ पे अपनी स्पीसीज के लिए उनके मास्क के बारे में पूछ रहे थे और चैन सबके चेकआउट कर रहे थे। कुछ देर बाद मैनेजर ने चैन को भी मास्क दे दिया था। मैनेजर ने बताया कि ये प्रॉब्लम बड़ी होती जा रही थी क्योंकि बाकी प्लेसेस पे भी मास्क के ऑर्डर बढ़ते जा रहे थे और मैनेजर चिंता में थी कि क्या वो वहाँ पे सप्लाई को कंप्लीट कर पाएंगे। चैन ने पूछा कि क्या वहाँ पे कोई एपिडेमिक स्प्रेड हो रहा था और सभी लोग मास्क को क्यों ढूंढ रहे थे। मैनेजर ने पूछा कि क्या चैन ने न्यूज को नहीं देखा था और क्यों ना वो अपने फोन में न्यूज को चेकआउट करे। चैन ने जब अपने फोन में न्यूज को ओपन करा तो न्यूज में बताया जा रहा था कि वहाँ पे बहुत ज्यादा पोलन फ्लाई हो रहा था और एक्सपर्ट कह रहे थे कि ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा था, टेम्परेचर के कारण हो रहा था और यहाँ पे मेन कोज था पोल्यूटेड माना, जिसकी वजह से पोलन का अमाउंट इंक्रीज होता जा रहा था। न्यूज में बताया गया कि ये चीज शॉर्ट टर्म ही थी, मगर जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो लोग बाहर ना जाए और जितना हो सके मास्क ही पहने। चैन भी न्यूज में देख रहे थे और पोलन के इश्यूज के बारे में और पता लगा रहे थे। चैन ने रियलाइज कर लिया था कि ये बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी और कुछ समय के लिए मास्क की सप्लाई कम होने वाली थी। मैनेजर ने चैन से कहा था कि यूना वहाँ पे मास्क की डिलीवरी 12 बजे करने वाली थी, तो चैन को तब तक वहाँ पे गो थ्रू करना होगा। चैन ने भी देखा कि वहाँ पे उन्हें जो टैबलेट दिया गया था बिल्कुल नया था और क्या उनके लिए ये चीज इस्तेमाल करना सही था, क्योंकि मैनेजर ने जब चैन को इस वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए टैबलेट दिया था, चैन इस चीज को मना नहीं कर पाए थे। चैन भी देख रहे थे कि मैनेजर चैन के वेलफेयर के लिए और ज्यादा चीजें करती जा रही थी। चैन सोच रहे थे कि क्या इस बात का कारण ये था कि वो और बेटर बॉस बनना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें स्मार्टफोन दिया था, सर्टिफिकेशन एग्जाम में भी मदद करी थी। चैन सोच रहे थे कि क्या वो मैनेजर की मदद के लिए कुछ कर सकते थे। तभी स्टोर में एक और कस्टमर आ गए थे। चैन ने कस्टमर को वेलकम करा। तभी कस्टमर ने पूछा कि वहाँ पे मास्क कहाँ पे थे। चैन ने कस्टमर से कहा कि वो काफी समय बाद आए थे और ये कस्टमर थे डॉग कस्टमर। डॉग कस्टमर ने पूछा कि क्या वो उनके दोस्त थे और वो वहाँ पे सिर्फ कन्वीनियंस स्टोर में वर्क के बाद आ रहे थे, और वो इन सब बातों की बजाय बताया कि वहाँ पे मास्क कहाँ थे। चैन ने बताया कि फिलहाल उनके पास चिल्ड्रन मास्क ही थे और डॉग कस्टमर के ग्लासेस के बारे में पूछा कि क्या ये एक नया फैशन था। डॉग कस्टमर ने भी कहा कि ये सब क्या बकवास थी और बताया कि उन्होंने ग्लासेस इसलिए पहन रखे थे कि पोलन की वजह से उनकी आंखों में दर्द हो रहा था और इस सब में गलती उनके बॉस की थी। चैन ने पूछा कि बॉस ने क्या किया था। डॉग कस्टमर ने बताया कि बॉस ने बात करी थी कि ऑफिस थोड़ा बंद बंद लग रहा है तो खिड़कियां खोल देते हैं। तो खिड़कियां खोलते ही सारा पोलन वहाँ पे अंदर आ गया था और ऑफिस में सभी लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी और सभी एम्प्लॉइज ने वहाँ पे इमरजेंसी लीव ले ली थी। डॉग कस्टमर भी कह रहे थे कि वो अपने बॉस को एक दिन पंच करने वाले थे। चैन भी समझ गए थे कि सभी बॉस हर जगह एक ही तरह होते हैं। चैन ने पूछा कि क्या डॉग कस्टमर अकेले समय ऑफिस में वर्क कर रहे थे। डॉग कस्टमर ने बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में उनके लिए और काम बढ़ जाएगा। चैन भी देख रहे थे कि डॉग कस्टमर कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड एम्प्लॉय थे, मगर उन्होंने डॉग कस्टमर को बताया कि फिलहाल उनके पास अडल्ट मास्क नहीं थे और सप्लाई वहाँ पे 12 बजे आने वाली थी, तो क्यों ना वो वापस दोबारा सुबह आए। डॉग कस्टमर ने बताया कि वो फिर 12 बजे तक इंतजार ही करने वाले थे। चैन भी इस बात पे कंफ्यूज थे और डॉग कस्टमर से कह रहे थे कि वो अगले दिन आ सकते थे या किसी और स्टोर में जा सकते थे। डॉग कस्टमर ने बताया कि ये उनकी चॉइस थी। चैन ने पूछा कि क्या वो थके हुए नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो फिलहाल काम से ही आए थे। डॉग कस्टमर ने कहा कि एक तो वो उनकी सेल बढ़ा रहे हैं और वो उनसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, और ये बातें करने की बजाय वो उन्हें कोई ड्रिंक रिकमेंड करे। चैन भी सोच रहे थे कि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। और कुछ समय बाद 12:20 हो चुके थे और स्टोर में 2 घंटे से कोई भी कस्टमर नहीं आया था। चैन सोच रहे थे कि क्या ये सब पोलन की वजह से था, और उन्होंने भी देखा कि यूना को आने में बहुत ज्यादा लेट हो गया था और क्या यूना के लेट होने का कारण भी पोलन ही था। डॉग कस्टमर ने चैन को बुलाया और पूछा कि क्या वो वहाँ पे म्यूजिक को प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि बाकी कन्वीनियंस स्टोर आइडल सॉन्ग को प्ले करते हैं। चैन ने बताया कि वो पहले दिन से यहाँ पे आए थे और यहाँ पे कोई भी म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा था। डॉग कस्टमर ने कहा कि ये प्लेस कुछ ज्यादा ही ग्लूमी थी और वो अपने बॉस को सजेशन दे। डॉग कस्टमर और चैन आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पे एंट्री हुई यूना की। यूना एक बॉक्स को कैरी करते हुए वहां पे आ गई थी। चैन भी यूना को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज थे और कहा कि यूना बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। यूना भी चैन की बात से पॉजिटिवली एग्री कर रही थी। यूना ने बताया कि पोलन की वजह से मुश्किल हो रही थी और वो फ्लाई करते हुए आसपास कुछ भी नहीं देख पा रही थी। यूना चैन से कह ही रही थी कि क्या वो उन्हें कुछ ट्रीट दे सकते थे। तभी वहां पे डॉग कस्टमर ने यूना को बुलाया। यूना ने पूछा कि क्या वो उनसे बात कर रहे थे। डॉग कस्टमर ने यूना से पूछा कि क्या वो डिलीवरी टाइम पे नहीं कर सकती थी और जल्दी से उन्हें एक मास्क दें। यूना ने पूछा कि क्या वो उन्हें जानते थे।
तो कस्टमर ने पूछा कि क्या मास्क लेने के लिए यूना का जानना जरूरी था। यूना ने कहा कि बात का मतलब ये नहीं था और वो इतनी इनफॉर्मली बात क्यों कर रहे थे। दो कस्टमर ने पूछा कि क्या वो एक मास्क को फॉर्मली मांगे और यूना से पूछा कि यूना का मास्क इतना खराब क्यों था और क्या वो सांस भी ले सकती थी। दो कस्टमर ने यूना से कहा कि वो उनके लिए एक नया मास्क लेंगे ताकि वो इस्तेमाल कर सके। यूना का गुस्सा यहाँ पे बढ़ता जा रहा था और यूना ने चैन से पूछा कि ये दो कस्टमर उनसे इस तरह क्यों चला के बात कर रहा था। चैन ने कहा कि वो उन्हें बात में बात समझाएंगे और पहले वो दो कस्टमर को एक मास्क दे दे। दो कस्टमर ने अपने आइटम्स ले लिए थे और पूछा उनका टोटल कितना हुआ था। चैन ने दो कस्टमर को उनका टोटल बताया और कहा कि वो बाद में क्लीन अप कर सकते थे और दो कस्टमर को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। दो कस्टमर ने कहा कि खाना उन्होंने खाया था तो क्लीन भी वही करेंगे। चैन ने भी देखा कि दो कस्टमर के अलावा यूजुअली कोई और क्लीन अप खुद के लिए नहीं करता था। दो कस्टमर ने वहां पे 10,000 वोन दिए और चैन से कहा कि वो चेंज रख सकते थे। चैन ने दो कस्टमर से कहा कि वो फिर से ऐसा कर रहे थे। दो कस्टमर ने कहा कि वो चेंज रखें और वो यूना के लिए एक ड्रिंक ले सकते थे। यूना ने बताया कि वो ठीक थी और उन्होंने दो कस्टमर को उनका मास्क दे दिया था। दो कस्टमर ने मास्क को पहनते हुए कहा कि सभी किड्स बस इसी तरह बातें करते हैं और उन्हें अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है तो चैन इस चीज को कैसे भी हैंडल कर सकते हैं। ये बात कह के दो कस्टमर वहां से चले गए थे। यूना ने चैन से पूछा कि दो कस्टमर ने चेंज क्यों नहीं लिया था और क्या ये दो कस्टमर एक रेगुलर था। चैन ने बताया कि देखने में तो ऐसा ही लग रहा था और चैन के पहले दिन से दो कस्टमर वहां ओकेजनली आते थे। चैन ने बताया मगर फिर भी दो कस्टमर बाकी कस्टमर से तो बेटर ही थे। यूना ने बताया मगर उन्हें ऐसे कस्टमर भी पसंद नहीं थे। चैन ने यूना से पूछा कि क्या डिलीवरी लेट होने का कारण पोलन था और क्या वापस जाते समय यूना ठीक रहेंगी। यूना ने माफी मांगी क्योंकि वो चैन को कांटेक्ट करना भूल गई थी और लेट होने का कारण ये था क्योंकि वो नियर बाय पार्क में पोलन को क्लीन करने में हेल्प कर रही थी और मैनेजर ने उनसे कहा था कि वो सिटी हॉल में जाके सपोर्ट करे। चैन ने पूछा कि वो सिटी हॉल में सपोर्ट करने क्यों गई थी। यूना ने बताया कि वैसे तो वहां पे किसी और को जाना चाहिए था मगर एज ए पनिशमेंट वहां पे मैनेजर ने यूना को भेज दिया था और वो सुबह 6 बजे से पार्क में पोलन को क्लीन कर रही थी और ज्यादा समय लग गया था इसलिए वो लेट थी। चैन ने यूना को रुकने के लिए कहा और पूछा कि मैनेजर ने उन्हें अचानक से टास्क क्यों असाइन करा था और वो 6 बजे से पार्क में पोलन को क्लीन कर रही थी। चैन ने पूछा कि क्या हंटर्स क्लिनिक वर्क भी करते हैं और क्या वो हंटिंग के बजाय कुछ और भी करते हैं। चैन ने पूछा कि यूना की बात का मतलब क्या था जब उन्होंने पनिशमेंट कहा था और उनके मैनेजर ने उन्हें पनिश क्यों किया था। चैन यहाँ पे सोच रहे थे कि क्या ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि यूना ने कॉर्पोरेट कार्ड का ब्लेम खुद पे ले लिया था। यूना ने पहले चैन को बताया था कि जो मॉन्स्टर गेट से बाहर आते हैं उन्हें बीस्ट कहा जाता है और ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं और बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं मगर जब उनकी बॉडी को प्रोसेस किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाते हैं। तो हंटर इन बीस्ट को हंट करते हैं ताकि वो वर्ल्ड में केओस ना कर सकें और वो मैजिकल गेट्स को क्लोज करते हैं। मगर मई के मंथ में हंटर का वर्क कम हो जाता है इसलिए हंटर्स को और दूसरी जॉब्स को करना पड़ता है। यूना ने बताया कि वो सिटी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में हेल्प कर रही है और हंटर्स को हाई लेवल मैन पावर कंसिडर किया जाता है तो वो लोग उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं जिसकी वजह से वो उनसे सपोर्ट फंड भी रिसीव कर सकते हैं। यूना ने बताया कि हंटर के वर्क से वहां पे डैमेज भी हो सकता है इसलिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफिशियल से ये बात एक्नॉलेज करानी होती है कि यहाँ पे डैमेज को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता था। अगर हंटर्स का उनके साथ रिलेशन बुरा होगा तो उन्हें कंपनसेशन नहीं दी जाएगी और उन्हें गवर्नमेंट से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। यूना ने बताया कि वो इस तरह से आपस में गुडविल को बिल्ड करते हैं और ये इनकी जॉब का एक पार्ट भी है। यूना ने चैन से कहा कि वो उन्हें इस तरह से ना देखें। चैन ने कहा कि ये बातें तो ठीक थी मगर उनके मैनेजर ने इस चीज को पनिशमेंट क्यों कहा था। यूना ने कहा कि उन्होंने एक तरह से ट्रबल तो कोज करी थी और उन्हें लग रहा था कि वो इस चीज के रिपोर्ट को राइट करेंगी मगर उनके मैनेजर इस बात बहुत ज्यादा गुस्से में थे इसीलिए एज रिफ्लेक्शन वो पार्क में वर्क कर रहे थे। यूना ने कहा कि वो इस चीज को हैंडल कर सकती थी और चैन इस सिचुएशन में ज्यादा चिंता ना करें और अगर चैन यहाँ कुछ करेंगी भी मगर फिर भी यूना को एक काम तो करना ही होगा। चैन ने पूछा कि उन्हें ये कब तक करना होगा। यूना ने बताया कि उन्हें एग्जैक्ट ड्यूरेशन तो पता नहीं थी मगर शायद यहाँ पे मई का एंड भी हो सकता था। चैन भी देख रहे थे कि यूना को यहाँ पे लगातार 16 आवर्स 20 दिन तक काम करना होगा जो कि बिल्कुल हेल्थ था। चैन ने यूना से कहा कि वो अपने मैनेजर को चैन के बारे में बताए। यूना ने मना करा क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो इस चीज को हैंडल कर सकते थे। चैन ने कहा कि उन्हें लगातार हर रोज 16 घंटे काम करना होगा और यूना इस चीज से एग्जॉस्ट होकर कोलैप्स भी हो सकती थी। यूना ने कहा कि मगर चैन भी तो 12 आवर की नाइट शिफ्ट कर रहे थे। चैन ने कहा कि उन्हें इस चीज के पैसे मिल रहे थे और मैनेजर कभी भी उनसे ज्यादा वर्क नहीं कराती हैं और यूना ने खुद कहा था कि सिटी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हंटर को हाई लेवल मैन पावर समझते हैं और क्या उन्हें लगता था कि वो उनसे सिर्फ पोलन क्लीन कराने वाले थे। चैन को यकीन था कि वो यूना से अदर वर्क भी कराने वाले थे क्योंकि उन्हें पता था कि हंटर मई में फ्री होते हैं
तो वो जितना हो सके मंथ एंड तक यूना से उतना काम कराएंगे। यूना ने चैन की बात पे एग्री कर लिया था। चैन ने कहा कि भले ही यूना इस चीज को एंड्योर कर रही है, मगर लॉजिस्टिक की डिलीवरी डिले हो सकती है, और भले ही यहाँ पे सिर्फ उस दिन डिलीवरी थोड़ी लेट थी, मगर अगर कंप्लीट मंथ वहाँ पे डिलीवरी लेट होती रही तो मैनेजर को इस बारे में पता चल जाएगा और वो आखिर इस बारे में क्या कहेंगी। और अगर वहाँ पे मैनेजर हो तो वहाँ पे मैनेजर खुद को ही ब्लेम करेंगी। चैन और यूना भी मैनेजर की इमेज को सोच रहे थे। चैन ने कहा कि वो मैनेजर को डिसअपॉइंटेड नहीं देखना चाहते थे। यूना ने भी चैन की बात से एग्री करा। इसीलिए चैन कह रहे थे कि वो अपने मैनेजर को सिचुएशन के बारे में बताए, और ये अच्छा ही होगा कि वो खुद में इस चीज को हैंडल करे ताकि मैनेजर को पता ना चले। यूना ने कहा कि वो उनकी बात को समझ सकती थी, मगर अगर वो खुद के मैनेजर को चैन के बारे में बताए तो इस बात के ज्यादा चांसेस थे कि वो चैन से भी कुछ काम कराएंगे। और यूना चैन के बारे में ये बात समझ गई थी कि चैन की स्किल बिल्कुल टॉप नॉच थी, और यूना के मैनेजर को जब कॉर्पोरेट कार्ड के इशू के बारे में पता चलेगा तो ये चीज सिर्फ एक दो जॉब से रिजॉल्व नहीं होगी। चैन ने कहा कि मगर फिर भी यूना को इस चीज के लिए पैसे मिलेंगे, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि चैन को कितनी भी बार काम करना होगा, और चैन को उन जॉब्स को चूज करना होगा जो कन्वीनियंस स्टोर के वर्क में इंटरफेयर ना करें। चैन ने कहा कि वो पूरी सिचुएशन मैनेजर को एक्सप्लेन कर देंगे और यूना सिर्फ उन्हें उनके बारे में बता दे। चैन ने बताया कि वो नहीं देखना चाहते थे कि उनकी वजह से यूना सफर हो। यूना ने बताया कि वो चैन की बात के बारे में सोचेंगी, और वो वहां से जा रही थी। चैन ने यूना से जाते हुए पूछा कि क्या वो इस चीज के लिए प्रॉमिस कर रही थी। यूना ने कहा कि वो प्रॉमिस कर रही थी और चैन इस बारे में बात ना करें। यूना ने चैन से कहा कि चैन की प्रॉब्लम ये थी कि वो कुछ ज्यादा ही काइंड थे। कुछ समय बाद जब चैन स्टोर से बाहर आए तो उन्होंने भी देखा कि वो इस चीज को पोलन तो बिल्कुल नहीं कह सकते थे, और चैन अब हैरान भी नहीं थे कि मॉर्निंग में सभी मास्क सोल्ड आउट हो गए थे। चैन ने जब वहां पे पोलन को क्लीन करने की कोशिश करी तो वो ब्रोम से उस चीज को क्लीन नहीं कर पा रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि पोलन ग्राउंड से स्टक था। मैनेजर भी स्टोर पे आ गई थी और चैन से पूछा कि वो क्या कर रहे थे। चैन ने बताया कि वो स्टोर के आउटसाइड एरिया को क्लीन कर रहे थे। मैनेजर ने बताया कि पोलन को क्लीन करना आसान नहीं था क्योंकि पोलन में मैजिकल पावर है, तो इसे रेगुलर टूल से क्लीन नहीं किया जा सकता था। मैनेजर ने चैन से कहा कि वो क्लीनिंग करने के बजाय घर जा सकते थे। चैन ने भी जब देखा कि इस चीज में जब मैजिकल पावर थी तो उन्हें एक आइडिया आया, और उन्होंने ग्राउंड पे क्राउच करा और अपने हैंड से पोलन को टच करा, और वहां पे जो पोलन था वो डिस्पर्स हो गया था। चैन ने भी देखा कि वहां पे पोलन आसमान में चला गया था, और इससे चीजों को क्लीन करना आसान होगा। मैनेजर चैन को रोक रही थी और कहा कि ऐसा हो सकता था कि चैन की बॉडी के लिए पोलन हार्मफुल हो, मगर चैन ने कहा कि उनकी बॉडी बिल्कुल ठीक थी। मैनेजर ने कहा कि चैन फिर भी प्रिकॉशन ले और वो अंदर जाके सैनिटाइजर से अपने आप को क्लीन करें, और जब वो घर पे जाए अपने सारे क्लोथ्स को चेंज करके उन्हें बिल्कुल क्लीन कर दें। चैन और मैनेजर स्टोर के अंदर आ गए थे और चैन ने मैनेजर की बात से एग्री कर लिया था। मैनेजर जब सैनिटाइजर को ढूंढ रही थी तो उन्होंने चैन से पूछा कि उन्होंने एक डॉग के बारे में बताया था। चैन ने इस बारे में एग्री करा और पूछा कि वो डॉग के बारे में क्यों बात कर रही थी। मैनेजर ने बताया कि जब मैनेजर की शिफ्ट थी तो वहां पे एक डॉग स्टोर के अंदर पीक कर रहा था, तो मैनेजर को लगा कि वो वही डॉग था जिसके बारे में चैन ने बात करी थी। मगर मैनेजर जब डॉग के पास गई तो डॉग वहां से भाग गया था। मगर मैनेजर ने डॉग की फोटो ले ली थी और पूछा कि क्या वो यही डॉग था। चैन ने जब फोटो देखी तो उन्होंने बताया कि वो डॉग को रिकॉग्नाइज करने में अच्छे नहीं थे, मगर अगर वो वही डॉग था तो वो मैनेजर को ढूंढते हुए क्यों आया था। मैनेजर ने कहा कि उन्होंने डॉग को कहा था कि वो नाइट टाइम पे आए, मगर वो थोड़ा चिंता में थे क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पोलन था और वो उम्मीद कर रही थी कि डॉग वापस आ जाए। कुछ समय बाद स्टोर में मैनेजर बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। चैन ने देखा कि मैनेजर के हैंड में सेल्स की स्लिप थी और सोचा कि क्या इस मंथ सेल्स अच्छी नहीं हुई थी। चैन को भी पता था कि सभी लोग वहां पे मास्क को ही ढूंढ रहे थे और ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे थे, तो सेल का ड्रॉप होना ऑब्वियस ही था। मगर एक स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए एक वीक बिना सेल हुआ मुश्किल हो सकता था। चैन सोच रहे थे कि वो मैनेजर को इस टाइम में किस तरह कन्वर्ट करे। तभी मैनेजर ने कहा कि वो डॉग जब भी मैनेजर को देखता है भाग क्यों जाता है। चैन ने भी देखा कि यहाँ पे प्रॉब्लम तो कुछ अलग ही थी। चैन ने पूछा कि क्या डॉग वहाँ फिर से आया था। मैनेजर ने बताया डॉग आया तो था, लेकिन जब मैनेजर मिलने गई थी तो फिर से वो भाग गया था, और बताया कि इस बार उन्होंने डॉग के लिए ट्रीट्स भी प्रिपेयर करी थी। मैनेजर ने बताया कि इस बार जब डॉग आएगा तो वो मैनेजर को उनसे इंट्रोड्यूस कराएंगी। कुछ समय बीत गया था और चैन भी देख रहे थे कि वहां पे अभी तक डॉग क्यों नहीं आया था और क्या डॉग का प्लान अगले दिन आने का था। तभी चैन को लगा कि क्या डॉग के साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया था, लेकिन तभी चैन को एक डॉग के बार्क करने की आवाज आई और चैन ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे वही डॉग था, और कहा कि जब वो डॉग को खुद देख रहे थे तो वो रिलैक्स हो चुके थे, और उन्होंने डॉग से कहा कि वो जल्दी अंदर आए क्योंकि उन्होंने उनके लिए ट्रीट्स प्रिपेयर कर रखी थी।
चैन डॉग को पैट कर रहे थे। डॉग ने कहा कि उन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई करा था लेकिन पोलन उनसे रिमूव नहीं हो रहा था, मगर चैन उसे इजिली रिमूव कर रहे थे। चैन ने बताया कि इस बात का कारण उनका यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन था। डॉग ने चैन को थैंक यू कहा। चैन ने भी कहा कि डॉग की वजह से वो चैन खुद भी बेटर कर रहे थे और डॉग से पूछा कि क्या उन्होंने अपने ओनर को लूज कर दिया था, क्योंकि वो चिंता में थे क्योंकि जब डॉग के ओनर उनके पीछे भागे थे। डॉग ने बताया कि वो उस दिन के बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो दिन बहुत ज्यादा अनलकी था, क्योंकि डॉग के प्रीवियस ओनर उनका लगातार पीछा कर रहे थे और डॉग वहां पे लगातार भागते जा रहे थे क्योंकि डॉग को पता था कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। कुछ देर भागने के बाद डॉग वहां पे एक पार्क में आ गए थे और ओनर से पीछा छुड़ा लिया था। डॉग पहली बार अकेले इस तरह घूम रहे थे तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे। डॉग को बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी और बहुत ज्यादा प्यासे भी थे, मगर डॉग को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। लेकिन जब डॉग वहां पे घूम रहे थे तो उन्हें लोगों की अटेंशन मिल रही थी, जिस वजह से डॉग और चिंता में आ रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो लोग उन्हें अपने ओनर के पास फिर ले जाएंगे। डॉग ने बताया कि उन्हें स्टार्टिंग में नहीं लग रहा था कि उनकी आज़ादी हुई थी। चैन ने डॉग से कहा कि क्यों ना वो खाते हुए बात करे और डॉग से पूछा कि उनकी फेवरेट ट्रीट कौन सी थी। डॉग ने अपनी ट्रीट के बारे में बता दिया था और कहा कि उन्हें पहले से चैन से और ज्यादा चीजें मिल चुकी थी। चैन ने बताया कि ऐसी कुछ बात नहीं थी और ये ट्रीट्स उनके मैनेजर ने प्रिपेयर करी थी। डॉग ने मैनेजर के बारे में पूछा। चैन ने बताया कि जब डॉग वहां पे कुछ समय पहले दिन में भी आए थे तो जिन पर्सन ने उन्हें वहां पे रोका था वो कन्वीनियंस स्टोर की ओनर थी। डॉग ने भी कहा कि उन्हें पता नहीं था कि वो पर्सन इतनी इंपॉर्टेंट फिगर थी और डॉग इस बात पर थोड़ा एम्बेरस भी हो रहे थे। चैन ने डॉग से कहा कि वो इस बारे में चिंता ना करें क्योंकि मैनेजर ऐसी नहीं है जो इन बातों में ज्यादा सोचे। डॉग अभी भी थोड़ा उदास थे तो चैन ने कहा कि अगर वो सॉरी फील कर रहे थे तो वो सभी ट्रीट्स को खा सकते थे और सुबह वो मैनेजर से मिल सकते थे और मैनेजर को डॉग की सिचुएशन के बारे में भी पता था तो वो ज्यादा चिंता ना करें। डॉग ने चैन की ट्रीट्स को रिसीव कर लिया था और चैन डॉग के लिए एक ड्रिंक लेने के लिए जा रहे थे। चैन भी देख रहे थे कि डॉग बहुत ज्यादा खुद से गो थ्रू हुए थे तो उन्होंने डिसाइड करा था कि वो डॉग को फीड करेंगे और उस रात उन्हें वहीं पे सोने देंगे। मगर जब चैन ने पार्क के बारे में सुना तो डॉग से पूछा कि उन्होंने कहा था वो पार्क में थे और क्या वो पार्क फुटाबा पार्क था। डॉग ने बताया कि वो जगह वही थी और वो जगह ब्लैक विंड गैंग की टेरिटरी भी थी। चैन ने पूछा ब्लैक विंड गैंग है क्या। डॉग ने बताया कि ब्लैक विंड गैंग एक स्ट्रे डॉग्स के ग्रुप का नाम है जो कि पार्क में घूमता है और रिसेंटली उन्होंने एरिया में डोमिनेट करना शुरू करा है, मगर क्योंकि फिलहाल पार्क वहां पे क्लोज है और वहां पे बहुत ज्यादा अनजान लोग आके उसे क्लीन कर रहे हैं तो डॉग्स का वहां जाना मुश्किल है। डॉग ने बताया कि पहले तो पार्क में रहना उनके लिए मुश्किल था, मगर जब वो वहां पे यूज्ड टू हो गए थे तो वो पार्क उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो ग्रास पे सो सकते थे और उन्हें इजिली फाउंटेन से पानी भी मिल जाता था। साथ ही में उन्हें पार्क में फूड भी मिलता था तो उन्हें खाने की भी चिंता नहीं थी। मगर जब से पार्क ब्लॉक हुआ था और ब्लैक विंड गैंग ने अदर टेरिटरीज में इन्वेड करना शुरू कर दिया था। चैन ने पूछा फिलहाल गैंग कहाँ पे थी। डॉग ने बताया कि फिलहाल वो एक सूप रेस्टोरेंट में थी और सूप रेस्टोरेंट के ओनर एक बहुत अच्छे इंसान है और जो भी वहाँ पे लेफ्ट ओवर बचता है वो डॉग्स को देते हैं। डॉग ने बताया कि वो टेरिटरी भी अदर डॉग्स का हिस्सा थी और वो दूसरों को भगाते नहीं और साथ में खाना खाते हैं, मगर ब्लैक विंड गैंग ने उस जगह पे भी अटैक कर दिया था और जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्रुप था उसकी गैंग के साथ बुरी वाली फाइट हुई थी, मगर ब्लैक विंड गैंग के नंबर्स ज्यादा थे इसीलिए डॉग के ग्रुप ने सूप रेस्टोरेंट को लूज कर दिया था। तो कस्टमर ने बताया कि उसी बीच उनके ईयर में भी इंजरी हो गई थी। चैन ने भी सरप्राइजिंग डॉग से पूछा कि क्या उन्होंने भी फाइट करी थी। डॉग ने बताया कि एक और डॉग जो उन पे काइंड थे उन्होंने उनकी मदद करने की कोशिश करी थी, मगर एक एम्बैरेसिंग बात ये थी कि ब्लैक विंड गैंग के लीडर ने उन्हें नॉकआउट कर दिया था और जब उन्होंने सोचा कि यही उनका एंड होने वाला था तो विंड गैंग के लीडर ने कहा कि वो वीक को बुली नहीं करना चाहते थे और डॉग्स को भागने के लिए कहा। चैन भी सोचने लगे कि क्या गैंग का लीडर एक रॉयल ब्लड से था। डॉग ने बताया कि यही रीजन था कि वो चैन से मिलने आए थे क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स पोलैंड की वजह से ही हुई थी और चैन से पूछा कि क्या उन्हें पता था कि पोलैंड कब जाने वाला था। चैन ने बताया कि कहा तो यही गया था कि इस चीज में हफ्ता लगने वाला था और ये चीज जल्दी भी खत्म हो सकती थी। डॉग ने भी देखा कि अगर बात यही थी तो उन्हें फिर से ट्रैश में सोना होगा। चैन ने कहा कि वो वहीं पे सो सकते थे। डॉग ने इस बात पे मना करा क्योंकि उन्हें चैन से पहले से बहुत ज्यादा फेवर मिल चुके थे। तभी वहां पे एक जोर से साउंड आई। डॉग ने भी चैन से पूछा कि क्या आवाजें आ रही थी। चैन ने कहा कि सुनने में तो ऐसा ही लगा था कि एक ट्रक था,
लेकिन तभी वहां पे फिर से जोर से आवाज आई और जब चैन और डॉग वहां पे बाहर निकले तो वहां पे एक बहुत बड़ी जाइंट वेल स्काई में फ्लाई कर रही थी। चैन ने भी देखा कि यहाँ पे एक वेल क्यों आ गई थी। डॉग ने चैन से कहा कि वो बड़ी वेल ऐसे कह रही थी कि उन्हें वहां पे जल्दी काम खत्म करके जाना था, तो ये लोग यहाँ पे क्यों घूम रहे थे। डॉग ने कहा कि वेल का ये लोग का मतलब था कि वो चैन और डॉग के बारे में बात कर रहे थे। डॉग ने चैन से पूछा कि आखिर ये क्रीचर क्या था। चैन ने डॉग से पूछा कि क्या उन्हें पता था कि वेल आखिर क्या बात कर रही थी।